हेलो गाइज, वेलकम टू P1 एजुकेशन। गाइज, P1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। गाइज, हम लोग देखेंगे क्या प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का ये पार्ट नंबर 4 है, देखेंगे हम लोग। अगर आप कमज़ोर छात्र हैं मैथ में तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं बेसिक से और ट्रिक से दोनों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलते हम अपने सवाल पे। गाइज, सवाल हम लोग का क्या है देख लेते हैं। सवाल है हम लोग का गाइज, व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ऐसे वालों को देखिए, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक से भी पढ़ाऊंगा। ये पहले मैं बेसिक से इसको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा। बेसिक ये है गाइज कि पहले क्या है, मान लीजिए हमने कुछ नहीं मानते हैं, 100 है उसका। ठीक है, पहले उसका कितना है, 100 है। 100 लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए। क्या करना, पहले 10% बढ़ी ना, अगर बढ़ी कहेगा तो बस प्लस करना है। ठीक है गाइज, कह रहा है कि 10% बढ़ी, बढ़ने का मतलब क्या कि 100 में अगर बढ़ी कहेगा तो 100 में प्लस कर देना, लाभ कहेगा तभी प्लस कर देना। अगर घटी कहेगा तो 100 में से माइनस कर देना, उतना जितना कहेगा। तो ये क्या करे, 10% क्या करे, बढ़ी तो 100 में 10% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ लिख दो 110%, 110/100%। ठीक है, फिर गुणे, फिर कह रहा है कि पुनः 20% बढ़ गई। कितना, 20% बढ़ गई। तो 20% तो 100 में फिर 20 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120। अब बाटा में 100। ठीक है गाइज, बाटा में क्या करना है, 100 कर देना है बस। अब देखिए कटा दो, इस 100 से ये 100 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 12 से 11 में गुणा कर दो। ठीक है, 11 दूना 22 के 2 हाथ में लागल 2, और 11 का में 11, 11 2 13। कितना हुआ गाइज, 132 आ रहा है। कितना आ रहा है, 132। लेकिन हमको कितना था, 100 था। तो 100 से ये कितना अधिक है, कितना अधिक है गाइज, 32 अधिक है। ठीक है, 32 अधिक है ना, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। कितना बढ़ेगा, 32% बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 32% बढ़ जाएगा। 100 में से 100 घटा दीजिए, इसमें से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, लाभ गएगा, तो ये 32% बढ़ जाएगा। यही आपका क्या हुआ, आंसर है 32%। अगर गाइज आप नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे कि 10% पहले बढ़ा है तो 10, फिर कह रहा है 20% बढ़ा, 20, तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 30। तो ये गलत हो जाएगा, 30% जोड़ दोगे डायरेक्ट, ये गलत होगा। ऐसे करना है बेसिक से। ठीक है, हम लोग देखते हैं ट्रिक से क्या है। अगर इसी को हम लोग को ट्रिक से करना है तो कैसे करना है। देखो, सूत्र होता है क्या, आप बचपन से पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते हैं, x + y, फिर होता है प्लस x × y बटा 100। होता है ना गाइज, होता है ना। तो ये क्या कर रहा है, x 10% की बढ़ी कह रहा है ना, 10% बढ़ी या वृद्धि कहेगा तो समझना कि वो क्या है, प्लस में है। बढ़ी या वृद्धि कहेगा तो समझना कि क्या, प्लस में है। और घटी कहेगा तो उसको क्या है, समझना कि माइनस में है। तो ये बढ़ी कह रहा है तो ये प्लस में है, x 10% की वृद्धि कर रहा है तो 10 लिख दो। फिर पुनः 20% की बढ़ी कह रहा है, पुनः 20% बढ़ी, ये बढ़ी है। ठीक है, पुनः 20% बढ़ी, तो बढ़ी है तो 20% की जगह फिर यहाँ प्लस, क्योंकि बढ़ी कह रहा है प्लस ही में रहेगा 20। फिर यहाँ प्लस प्लस के गुणा क्या होता है, प्लस। x का मान है 10 और y का मान है 20, अब बाटा में कितना है, 100। ठीक है, अब इसको हल कर दो गाइज। तो 1 0 से 1 0 कटा दो, 1 0 से 1 0, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। अब प्लस में ये 2 1 में 2 2 बचा है, कितना आ गया, 32। कितना आ गया गाइज, 32%। यही आपका क्या हुआ, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है गाइज, ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा, ये सूत्र इसको, ये ठीक है, यही आपका सूत्र है। ये क्या हुआ, 32% की वृद्धि हो गई, यानी कि कह रहा हूँ कितने परसेंट की
वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ना 32% की वृद्धि हुई। ऐसे करना है या ऐसे कर दो, या बेसिक से करना है तो बेसिक से कर दो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अभी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है गाइज, क्या कर रहा है कि व्यक्ति बी की आय कर रहा है, व्यक्ति बी की आय में 10% की कमी हुई। कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? बस क्या कर रहा है, पहले 10% की कमी कर रहा है, तो मैं बताया वो कमी कहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -x। फिर पुनः कह रहा है 20% की कमी कर रहा है ना, फिर -y। ये बात कोई नहीं बताएगा, ये माइनस वाला जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस के गुणा क्या होता है गाइज? प्लस होता है। यहाँ प्लस लिख दो। अब लिख दो x इंटू वाई अपान 100, x इंटू वाई बटा 100। ठीक है गाइज, अब इसको रख दो। x का मान कितना दिया है? 10। तो यहाँ पर क्या करोगे? 10 रख दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? 10 रख दो तो -10। फिर y का मान 20 दिया है, -20। फिर प्लस x का मान 10 गुणे 20, b का मान y का मान 20 दिया है, अब बटा 100। इसी को हल कर दो तो 1 0 से 1 0 कटा दो, 1 0 से 1 0 कटा दो। इन दोनों को हल करो तो क्या आएगा? -30। इसको 2 से 1 में गुणा करो, क्या आएगा गाइज? +2। अब इन दोनों को हल करो तो क्या आएगा? -28। अब माइनस किस चीज़ को प्रतीत करता है? माइनस का आने का मतलब क्या हुआ? कमी हुई है। ठीक है, अगर ये प्लस में आता तो क्या होता? वृद्धि होती। लेकिन जब माइनस में आ गया आंसर, तब माइनस में आ गया तो क्या हुआ? आपको 28% की कमी हुई है। ठीक है गाइज, देख लेते हैं बेसिक से क्या है। इसी सवाल को बेसिक से देख लेते हैं क्या है। बेसिक्स में बताया हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कितना होगी, वो 100 रुपया होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10% की कमी कह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कभी भी कमी कहेगा तो 100 में से घटा देना, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देना। तो कमी कह रहा है तो 100 में से 10 घटा दो, कितना आएगा? 90। तो बस 90%, यानी 90 बटा 100। फिर गुणा कर दो। फिर कह रहा है 20% की क्या हुई? कमी हुई। फिर कमी कह रहा है तो 100 में से 20 घटा दो, कितना आएगा? 80। तो 80 बटा 100। ठीक है, अब इसी को हल कर दो भाई। ये 100 से 100 क्या हुआ? कट गया। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसको घटा दो। 9 8 है, कितना होता है गाइज? 72। अब ये 100 से कितना कम है गाइज? 100 से आपको ये कितना कम है बता दो। 100 से आपका ये कितना कम है? अब घटा लीजिए 100 में से इसको। तो 100 से इसको घटाओगे तो कितना होगा? 0 में से 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 28, 2 बचेगा। यानी कि 28% की क्या हुई? कमी हुई। अगर यही 100 से अधिक आता तो वृद्धि होती, लेकिन 100 से यहाँ पर कमी आ रहा है तो ये कमी हुई है। 28% की क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो गाइज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइज, क्योंकि मैं पीछे ये पार्ट नंबर कितना है? पार्ट 4 में पढ़ा रहा हूँ। 1 2 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले मैं बेसिक का पार्ट पढ़ाया हूँ। बेसिक आपको जानकारी जरूर चाहिए, बेसिक वाला मैं पढ़ा चुका हूँ। जाकर उसको प्ले लिस्ट बना दिया हो, जाकर पीछे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले अपने सवाल पे क्या है। कह रहा है गाइज कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसे मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? बस बेसिक पहले देख लेते हैं गाइज। बेसिक क्या है? पहले 100 लिख लीजिए, बेसिक में 100 लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए। कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई ना, तो मैं वृद्धि के लिए मैं बताया हूँ ना, बढ़ी या वृद्धि कहेगा तो 100 में उतना जोड़ना है। तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना होगा? 120 होगा। 120% तो 120 बटा 100% हटेगा दो, फिर गुणे। फिर कह रहा है कि 10% घट गई, घट ही कह रहा है, बस 100 में से 10 घटा दो, तो कितना आएगा? 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 90%। तो 90 बटा
100 हो जाएगा। बस अब इसी को हल कर देना है गाइज। 100 से 100 ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। बस अब इसका इसमें गुणा कर दो, तो गुणा कर दो तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 9 का 9 और 9 1 10, या 12 8 है, 12 9 108। ठीक है, ये 108 आ रहा है ना, तो 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो बस 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये 100 से जितना अधिक रहेगा वृद्धि होगा, और 100 से कम रहेगा तो कमी होगा। 100 से अधिक रहे तो वृद्धि है, कमी रहे कम रहेगा तो कमी। बस यही आपका हुआ 8% की वृद्धि। अब ठीक से देख लेते हैं, ठीक है हम लोग का क्या है गाइज। ठीक है हम लोग आप शुद्ध जानते हैं क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि का मतलब क्या, प्लस लेना है, तो x प्लस में ले लो। ये फिर कह रहा है क्या, ये घटी कर रहा है, तो y को माइनस में लो। यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है ना, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है गाइज, माइनस होता है। बस प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। अब यहाँ पर लिख लो x इंटू वाई बटा 100। बस इसी में मान रख देना है, रख लिया जाए। कितना कर रहा है, x का मान है 20, तो यहाँ लिख लो 20 माइनस y का मान है 10, फिर माइनस x का मान है 20 गुणे 10, y का मान है 10 अब आटा में 100। इसी को हल करना है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इन दोनों का हल करोगे तो कितना आएगा गाइज, आएगा आपका 10। इसका 2 एका में 2 माइनस 2, तो 10 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8%। ये प्लस में आया है ना, अगर ये प्लस में आया है तो वृद्धि हुआ है, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, अब माइनस में आएगा तो कमी होगा। ठीक है गाइज, तो कितना हुआ, 8% की क्या हुआ, वृद्धि हुई है, यही परिवर्तन हुआ उसमें। ठीक है गाइज, देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला क्या है गाइज, अगला सेम है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान देना है इस बात को। क्या है इसमें, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परिवर्तित प्रतिशत का लाभ हुआ, सॉरी गाइज, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या कर लाभ हो कितने प्रतिशत का, सबसे पहले इसको बेसिक में करते हैं गाइज। बेसिक पे क्या है, 10% का क्या हुआ, धोखा दे रहा है। धोखा का मतलब क्या है कि 10% के लाभ कमा रहा है, फायदा कमा रहा है। ठीक है, 10% का लाभ यहाँ भी कमा रहा है धोखा देकर, अब 5% का लाभ यहाँ भी कमा रहा है। बस आपका था पहले ये 100, ठीक है 100 है ना। अब क्या करना है, 100 गुणे, फिर कह रहा है कि 10% का क्या कर रहा है, धोखा करता है। तो यानी कि 10% का धोखा का मतलब क्या, यहाँ भी आपको 10% क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो ये हो गया कितना, 110 अब आटा में 100। यहाँ पर 5% का लाभ कमा रहा है यानी कि 105 अब आटा में 100। ठीक है गाइज, बाटा में 100। बस हल कर दो, 100 से 100 क्या हुआ, कट गया। या 1 जीरो से कटा तो 1 जीरो कट गया। अब ये 10 है, 10 को नीचे रहने दो ऐसे ही, ये कटाओगे तो कटा दो चलो कटा लिया जाता है। 2 5 10, 2 से ना 5 से कटो गाइज, है तो सॉरी गाइज, 5 से कटो, 5 दूना के 10 अब 5 का 5 दूना के 10 और 5 का 5, 21 आ गया। यहाँ पर 11 आ गया, 21 से 11 गुणा कर दो तो 11 का में 11 का 1 हासिल है, 11 दूना 22 1 23। ठीक है, इतना बचा ना। अब आटा में क्या है, 2 है, तो 2 से भाग कर देना है। तो 2 एका में 2, फिर 2 एका में 2, कितना बचा यहाँ गाइज, यहाँ पर आपका बच गया 1 बच गया, 11 बच गए, 11 बचा ना, 11 बचा, यानी कि फिर 2 5 10, फिर दशमलव दिया, फिर 2 5 10, आपका आ गया गाइज कितना, 115.5। 115 क्या आया, 115.5, यानी पहले से 100 था, अब कितना का लाभ कमा रहा है वो, 100 से कितना अधिक है, 15.5 अधिक है ना, 15.5 ही ना अधिक है 100 से। तो इतना % का क्या हुआ, लाभ कमाया, 15.5 का लाभ कमाया। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग ठीक वाला पे देख लेते हैं।
यहाँ भी कह रहा है कि 10% का लाभ कमाया है, यानी कि प्लस एक्स। यहाँ कह रहा है 5% का लाभ कमाया है, यानी कि प्लस वाई। अब प्लस प्लस के गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है। और एक्स इंटू वाई बटा 100, बस इसको हल कर देना है। एक्स का मान दिया है आपका 10, वाई का मान दिया है 5, प्लस 10 गुणे 5 बटा में 100। अब हल कर किया जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटा दो गाइज, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब प्लस है, यहाँ पर बचा है 5/10। गाइज मैं आपको पीछे में बताया हूँ, अगर जीरो है तो कटाओ मत, इसको नहीं कटाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर एक जीरो है तो एक अंक में दशमलव लगा दो ऊपर। 5 है ना केवल, यानी कि 0.5 आ जाएगा। 0.5 यहाँ पर आ गया 0.5, ठीक है। यहाँ पर 0.5, ठीक है, ये 0.5 है गाइज। तो 15 में 0.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15.5। 15.5 की क्या हुई है, वृद्धि हुई। प्लस में आया है, ये 15.5 की क्या हुई गाइज, वृद्धि हुई है, ठीक है गाइज। आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। ये तो मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ गाइज, बेसिक शुरू से। बेसिक मतलब जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा गाइज। और चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊँगा। और ये प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ, प्रतिशत खत्म हो गया उसके बाद लाभ हानि, उस पर वीडियो ये पढ़ने के बाद से आप किसी भी कंपटीशन में पढ़िएगा, पेपर दीजिएगा, आपको समझ में आएगा हाँ पढ़े हम। आपको कहीं भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फंसेगा नहीं, ठीक है गाइज। ओके गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइज।